प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए और फलन है sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। डायरेक्टली आप चेन रूल अप्लाई करके भी सरल कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लघुगणकीय अवकलन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो दिया गया फलन है इसे हम y मान करके चलते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x और साइन 4x। दोनों पक्षों पर log अप्लाई कर देते हैं तो मिल जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। log अप्लाई करेंगे तो ये योग के रूप में आ जाएगा log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ साइन 2x प्लस log ऑफ साइन 3x प्लस log ऑफ साइन 4x। दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो log y का आ जाएगा 1/y और फिर y का अवकलन dy/dx। log साइन x का 1/sin x और फिर साइन x का अवकलन लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें। इसी तरीके से log साइन 2x का 1/sin 2x और फिर dy/dx ऑफ साइन 2x प्लस 1/sin 3x देन dy/dx ऑफ साइन 3x प्लस 1/sin 4x और dy/dx ऑफ साइन 4x। यहां से आप dy/dx लिख सकते हैं इक्वल टू y, ये y इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये 1/sin x, 1/sin x, sin x का अवकलन cos x प्लस 1/sin 2x, sin 2x का अवकलन cos 2x और 2x का अवकलन 2। इसी प्रकार ये 1/sin 3x और ये cos 3x इंटू 3 प्लस 1/sin 4x इंटू cos 4x इंटू 4। ये dy/dx इक्वल टू y इंटू cos x बाई sin x cot x लिख सकते हैं, cos 2x बाई sin 2x cot 2x और ये है 2 तो 2 cot 2x, ये 3 आगे आ जाएगा और cot 3x प्लस 4 सामने आ जाएगा और cot 4x। इस तरीके से अब y की जो वैल्यू है वो से हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो हमें जो चाहिए था dy/dx ये हमें मिल जाएगा। dy/dx इक्वल टू साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x, ये y की वैल्यू है और फिर ये पूरा पद इंटू cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। ये इसका आंसर है जहां पर हमने लघुगणकीय अवकलन का उपयोग किया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी पार्ट्स में ये स्प्लिट हो जाएगा और वो भी आंसर करेक्ट है, यहाँ तक भी लिखते हैं तो ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम डायरेक्टली चैन रूल को यूज करते हुए इसका अवकलन लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे देखिए, y इक्वल टू ये दिया गया है तो हम लिखेंगे dy/dx। चैन रूल में अगर 4 फलन दिए गए हैं तो पहले फलन का अवकलन फिर सारे पद एज इट इज रहेंगे प्लस पहला दूसरा फलन का अवकलन रहेगा, बाकी सारे पद एज इट इज लिखेंगे, फिर तीसरे पद में तीसरे का और चौथे पद में चौथे पद का अवकलन और बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगे। तो उसी फॉर्मूले को या उसी कंसेप्ट को यूज करके हम डायरेक्टली इसका अवकलन लिख सकते हैं। साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos x और बाकी सारे टर्म एज इट इज रहेगा तो ये आपको मिल गया फर्स्ट टर्म। फिर सेकेंड टर्म का अवकलन करेंगे साइन 2x का तो ये आपको मिल जाएगा cos 2x और 2x का अवकलन 2, बाकी सारे पद एज इट इज रहेंगे तो ये sin x, sin 3x और फिर sin 4x, ये दूसरा टर्म। फिर तीसरा टर्म का अवकलन sin 3x का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos 3x और 3x का 3। फिर इसके बाद है sin x और फिर sin 2x
और फिर साइन 4x प्लस साइन 4x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा cos 4x और 4x का अवकलन 4 और बाकी शेष टर्म उसी तरीके से रहेंगे साइन x साइन 2x साइन 3x। तो ये भी इसका उत्तर है, ये लिखते हैं तो भी ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं तो भी ठीक है। अल्टीमेटली यदि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसी तरीके से उत्तर मिलेगा जो कि दोनों करेक्ट है। सो अगला फलन दिया गया है, वर्गमूल के अंदर में है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन x माइनस सी और ये x माइनस डी। इस फलन का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो मान करके चलते हैं कि ये जो फलन है ये y के बराबर है। इस प्रकार के प्रश्न को हम सीधे तौर पर सरल नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है अंश में दो अलग अलग पदों का गुणनफल है, उसी प्रकार हर में भी दो अलग अलग पदों का गुणनफल है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि दोनों पक्षों में पहले हम लॉग अप्लाई कर देते हैं और फिर आगे इन चीजों को सरल करेंगे। तो ये जो वर्गमूल के अंदर राशि है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। इस पूरे का घात हम 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि वर्गमूल है तो अर्थात घात में 1/2 है। अब दोनों पक्षों में जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा log y, घात को मैं पहले लिख देता हूं और फिर log वाला टर्म, तो ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी, ये x माइनस डी। ये 1/2 log m बाई n, तो log m ये माइनस log n, ये यहाँ पर एक पूरे टर्म का मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। तो डायरेक्टली हम यहाँ से 1/2 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब log a log mn, तो log m प्लस log n, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2। अगर पूरे टर्म से 1/2 को कॉमन ले तो ये आपको मिल जाएगा log m प्लस log n, इस फार्मूले से इस तरीके से मिल जाएगा। फिर से ये आपको मिल जाएगा log x माइनस सी और माइनस यहाँ पे प्लस होगा और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log x माइनस डी। ये आपको मिल रहा है log y के बराबर और हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो इन अब दोनों पक्षों का हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो log y का मिल जाएगा 1/y और y का फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, अंदर में हम ऑपरेट करेंगे log x माइनस ए का 1 अपॉन एक्स माइनस ए और फिर x माइनस ए का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से इस पद का अवकलन x के सापेक्ष 1/x ऋण a, इसका अवकलन 1/x ऋण b, इसका अवकलन 1/x ऋण c और इसका अवकलन 1/x ऋण d। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो हम y को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा y/2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस डी। y का जो मान है ये पूरा मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो कि है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 और फिर ये स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी टू एक्स माइनस डी। फिर ये इनटू में है तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस डी। तो ये दिए गए फलन का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला फलन दिया गया है 5 का पावर x अपॉन x का पावर 5। ये फलन है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो पहले हम ये मान करके चलते हैं कि ये y इक्वल टू 5 का पावर x अपॉन x का पावर 5 है। दोनों पक्षों में log अप्लाई करते हैं तो ये log y इक्वल टू log 5/x अपॉन x बाई 5। log m बाई n ये आपको मिलता है log m बाई माइनस log n। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, ये है log y इक्वल टू पावर में जो टर्म है वो सामने आ जाता है तो ये x log 5 मिल जाएगा और ये 5 सामने आ जाएगा और ये log x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का अवकलन हमें करना है x के सापेक्ष।
तो y का log y का 1/y और फिर y का dy/dx इक्वल टू log y तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक टर्म का अवकलन होगा, ये है x, तो x का अवकलन आएगा 1। इसी प्रकार ये 5 जो है ये अचर राशि है, log x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/x। हमें चाहिए dy/dx, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू y इंटू log 5 माइनस 5/x। y का जो मान है ये हमने माना था वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू 5 का पावर x अपॉन x का पावर 5 इंटू log 5 माइनस 5/x। तो ये दिए गए फलन का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है x का पावर x इंटू ई का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस फलन का भी अवकलन हमें करना है x के सापेक्ष, तो हम ये मान करके चलते हैं कि माना x y इक्वल टू है x का पावर x इंटू ई का पावर 2 ऑफ एक्स प्लस 3। दोनों पक्षों में हम log अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ x का पावर x इंटू ई का पावर 2 एक्स प्लस 3। ये इस तरीके से log m इंटू n, तो ये आपको मिल जाएगा log m प्लस log n, तो ये log e का पावर 2 ऑफ x प्लस 3। ये है आपका log y इक्वल टू x जो है वो इस पद के सामने आ जाएगा, तो मिल जाएगा x log x प्लस e के पावर में जो पूरा टर्म है वो सामने आ जाएगा, तो ये 2x प्लस 3 और फिर log e। अब इस फलन का अवकलन हम कर सकते हैं, log y का अवकलन करेंगे तो 1/y और फिर y का dy/dx इक्वल टू पहले फलन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे फलन का अवकलन करेंगे log x का तो 1/x, फिर दूसरे फलन को एज इट इज रखते हैं, पहले फलन का अवकलन करेंगे मिल जाएगा 1। अब देखिए कि ये जो 2 और log e है ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये 2 log e हमने लिख दिया। अब x प्लस 3 का अवकलन करेंगे तो यहाँ से 1 मिल जाएगा और 3 का अवकलन 0, तो ये इंटू 1। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस log x प्लस 2 log e। यहाँ से y को पक्षांतर कर देते हैं क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x प्लस 2 log e। y का मान रख देते हैं, ये है dy/dx इक्वल टू x का पावर x e का पावर 2 और ये x प्लस 3 और फिर ये पूरा का पूरा टर्म 1 प्लस log x प्लस 2 log e। ये 2 log e है और बेस में भी e है, तो इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 आपको मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से हो गया x का पावर x इंटू ई का पावर 2 ऑफ x प्लस 3 और ये 2 प्लस 1 3, तो ये 3 प्लस log x। तो इस तरीके से हमें जो उत्तर चाहिए था वो ये है कि dy/dx इक्वल टू x का पावर x e का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 प्लस log x। ये वो उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर f ऑफ x प्लस y, इसका हमें अवकलन करना है या फिर इस फलन का अवकलज ज्ञात करना है। ऐसा करने के लिए हम बेसिकली हमें dy/dx चाहिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर आपको मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। अब चाहें तो y वाले पदों को एक तरफ लिख सकते हैं और f ऑफ x पदों को एक तरफ, तो ये आपको मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू f ऑफ x। अब दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर तो y स्क्वायर का मिल जाएगा 2y dy/dx और y का मिल जाएगा dy/dx और f ऑफ x का मिल जाएगा f डैश x। दोनों फलनों से या दोनों पदों से dy/dx को वैनिश निकाल सकते हैं, तो मिल जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू f डैश x और अल्टीमेटली हमें चाहिए है dy/dx, तो यह हमें मिल जाएगा f डैश अपॉन 2y माइनस 1 और चाहे तो y का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो यह मिल जाएगा f डैश x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ओवर f ऑफ
x प्लस वाई माइनस 1। तो ये दिए गए फलन का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। आप यहीं तक भी सॉल्व करते हैं, इट्स ओके। प्रश्न दिया गया है यदि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 10x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 10x प्लस अंडर रूट 10x अप टू इन्फिनिटी, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया गया है कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ये 10x है, फिर प्लस के साथ में इसके अंदर स्क्वायर रूट है, 10x है, फिर इसके अंदर में स्क्वायर रूट है, 10x है। इस तरीके से ये प्रक्रिया अप टू इन्फिनिटी तक चलती रहती है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए एक पद को छोड़ने के बाद बाकी सारे पदों को अगेन हम y मान लेते हैं। जो राशि यहाँ पर होती है, अगर यहाँ पर t रखेंगे तो यहाँ पर इसके बाद वाला पूरे पद t होगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 10x प्लस वाई। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, या फिर y को लेफ्ट साइड में ले आइए, आपको मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 10x। अब दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं y के सापेक्ष। अब दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो y स्क्वायर का मिल जाएगा 2y और फिर y का dy बाई dx। y का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई dx, और 10x का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर x। दोनों पदों में dy बाई dx कॉमन है और यह है 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x। हमें प्रूफ करना था dy बाई dx इक्वल टू, तो ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये इस प्रकार सिद्ध हुआ कि dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। तो इसी प्रकार और भी प्रश्नों को सरल किया जा सकता है, जैसे कि अगर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ई का पावर x प्लस स्क्वायर रूट ओवर ई का पावर x प्लस स्क्वायर रूट ओवर ई का पावर x, इस तरीके के टर्म्स हैं, तो इसको भी हम यह मान करके चलेंगे कि ये स्क्वायर रूट ओवर ई का पावर x प्लस वाई है। फिर जैसा कि हमने यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग किया था और अवकलन किया था, उसी प्रकार ही आगे जितने भी प्रश्न इस प्रश्नावली में दिए गए हैं उसको सरल किया जा सकता है। y इक्वल टू एफ ऑफ x और इसका पावर है y। इस फलन का हमें अवकलज ज्ञात करना है, अर्थात dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो जब भी फलन के घात में एक दूसरा फलन हो तो हम log फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो मिल जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ एफ ऑफ x और इसका पावर y है, तो y log फंक्शन के पहले आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। मान करके चलते हैं कि ये पहला समीकरण है। अब log y इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ x है। दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर तो log y का मिल जाएगा 1 बाई वाई और फिर y का अवकलन dy बाई dx इक्वल टू, पहला y को एज इट इज रखते हैं, दूसरे फलन का हम अवकलन लिखते हैं, फिर दूसरे फलन को एज इट इज लिखते हैं और पहले फलन का अवकलन लिखते हैं। तो यहां से 1 बाई वाई dy बाई dx इक्वल टू मिल रहा है y log ऑफ एफ ऑफ x। log का अवकलन मिलता है 1 बाई x, तो x के स्थान पर है यहाँ पर एफ ऑफ x और फिर से एफ ऑफ x का अवकलन लिखेंगे तो dy बाई dx ऑफ एफ ऑफ x। देन dy बाई dx को पहले रखते हैं और फिर log ऑफ एफ ऑफ x फंक्शन को पुट करते हैं। तो 1 बाई वाई dy बाई dx इक्वल टू y, ये यहां से आपको मिल जाएगा एफ डैश x और ये है आपका एफ ऑफ x प्लस dy बाई dx इनटू log ऑफ एफ ऑफ x। तो यहां से हमें चाहिए है dy बाई dx, तो हम लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, और ये y का तिर्यक गुणा कर देंगे साइड में, तो मिल जाएगा y स्क्वायर एफ डैश x अपॉन एफ ऑफ x प्लस y का गुणा यहाँ पर होगा y देन dy बाई dx log ऑफ
एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन यहाँ पर भी लॉग, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इस फंक्शन को लेफ्ट में ले आते हैं तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ से यदि हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, देन ये डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस वाई लॉग एफ ऑफ एक्स। ये दिए गए फलन का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। प्रश्न दिया गया है कि यदि y इक्वल टू साइन एक्स का पावर साइन एक्स उसका पावर साइन एक्स ये अप टू इन्फिनिटी है हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हमें सिद्ध करना है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स और इसका पावर साइन एक्स, इस तरीके से ये अप टू इन्फिनिटी गया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न में भी एक आधार के बाद जितने भी घात पद है उसको हम y मान करके चलते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का पावर y। अब दोनों पक्षों में हम log अप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा log y इक्वल टू log साइन एक्स इसका पावर y सामने आ जाएगा और फिर ये log साइन एक्स। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो log y का 1 बाई वाई और y का फिर dy बाई डी एक्स। अब पहले पद को एज इट इज रखते हैं, दूसरे पद का हम अवकलन लिखते हैं, फिर दूसरे फलन को हम एज इट इज लिखते हैं और पहले फलन का अवकलन लिखते हैं। तो ये है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो एक्स के स्थान पर यहाँ पर है साइन एक्स, तो ये हमें मिल जाएगा 1 बाई साइन एक्स और फिर साइन एक्स का अवकलन हमको गुणा में लिखना होगा। ये फिर से लॉग साइन एक्स और ये है डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाले पद हैं उन सबको एक तरफ ले आते हैं, तो ये 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद ये सारे पद हैं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। y 1 बाई साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन cos x, तो cos x अपॉन साइन एक्स आपको मिल जाएगा cot x। यहाँ से dy बाई डी एक्स यदि आप उभयनिष्ठ निकाल लें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 बाई वाई माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स और ये इक्वल टू है y cot x। अब यदि यहाँ से आप dy बाई डी एक्स इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना चाहें तो ये आपको मिल जाएगा y और 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू वाई कॉट एक्स। इस y को इधर पक्षांतर कर देते तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था। प्रश्न दिया गया है कि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू a का पावर b। इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों पक्षों में हम log अप्लाई करते हैं, तो log ऑफ x का पावर y, तो ये x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू a का पावर b है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और यह मान करके चलते हैं कि पहला पद जो है x का पावर y ये u के बराबर है तथा दूसरा पद v के बराबर है, ये y का पावर x, और फिर हमें मिल जाएगा u प्लस v इक्वल टू a का पावर b। मान करके चलते हैं कि ये पहला समीकरण है। हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो पहला ये u इक्वल टू जो है इसको लेकर के सरल करेंगे। u इक्वल टू एक्स का पावर y,
दोनों पक्षों में हम log अप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा log u इक्वल टू log x का पावर y सामने आ जाएगा और फिर ये log x मिलेगा। अब 1 log u का अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/u और फिर du बाई dx इक्वल टू y इसी तरीके से रहेगा। log x का अवकलन करेंगे तो 1/x मिल जाएगा, फिर log x इज इट इज रहेगा और y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हमें मिल जाएगा। तो यहां से 1/u du बाई dx इक्वल टू आपको मिल रहा है y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx, या फिर यहां से हम du बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। du बाई dx इक्वल टू u इंटू दिस टर्म, दिस इज y बाई x प्लस log x dy बाई dx। मान करके चलते हैं कि ये पहला समीकरण के बाद ये दूसरा समीकरण है। अब दूसरा v इक्वल टू y का पावर x है, दोनों पक्षों में log अप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा log v इक्वल टू x log y। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, log v का 1/v dv बाई dx, x को एज इट इज रखते हैं, log y का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/y और फिर y का अवकलन dy बाई dx। अब log y को एज इट इज रखते हैं, x का अवकलन करेंगे तो 1 मिल जाएगा। यहां से हम निकाल सकते हैं dv बाई dx, तो ये dv बाई dx इक्वल टू v इंटू ये है x बाई y और dy बाई dx प्लस log y। v का मान हम रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा y का पावर x इंटू x बाई y dy बाई dx प्लस log y, और यहाँ पर भी हम u का मान रख सकते हैं x का पावर y। तो ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, u का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा du बाई dx और v का अवकलन करेंगे मिल जाएगा dv बाई dx, और a का पावर b ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, x से रहित पद है तो ये आपको मिल जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0। ये मान करके चलते हैं कि ये दूसरा समीकरण है और इस समीकरण को हम 3 और इसको हम 4 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 2 में इन दोनों का मान रख देते हैं, ये du बाई dx है और ये dv बाई dx है, दोनों को पुट कर देंगे। ये u का मान हम रखते हैं x का पावर y, तो समीकरण 2 में 3 व 4 का मान रखने पर तो आपको मिल जाएगा du बाई dx इक्वल टू u की वैल्यू है x का पावर y और फिर ये है y बाई x प्लस log x dy बाई dx प्लस y का पावर x बाई y dy बाई dx प्लस log y इक्वल टू 0। अब इसमें से काम करते हैं कि dy बाई dx वाले पद को एक साथ लिख लेते हैं। सो dy बाई dx, इस पद का गुणा इसके साथ होगा तो ये x का पावर y और log x मिलेगा। दूसरा dy बाई dx वाला पद ये है तो ये y का पावर x इंटू x बाई y मिल जाएगा। इसके बाद जो पद हैं उसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये प्लस साइन x का पावर y, ये है पहला तो ये y और x का पावर y अपॉन x है तो ये x का पावर y माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस पद का गुणा इसके साथ होगा तो आपको मिल जाएगा y का पावर x log y इक्वल टू 0। यहाँ से हमें dy बाई dx का मान चाहिए है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू ये सारे पद उधर जा करके ऋणात्मक चिन्ह के साथ आ जाएंगे तो माइनस y x का पावर y माइनस 1 माइनस y का पावर x log y अपॉन ये है x का पावर y इसके साथ गुणा में है तो ये पूरा पद गुणा में इधर भाग में आ जाएगा पक्षांतर होने पर, ये x का पावर y और फिर ये log x, y का पावर x है और डिनोमिनेटर में y है तो y का पावर x माइनस 1 आ जाएगा प्लस साइन y का पावर x माइनस 1 इंटू x। तो ये वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।
पुनः प्रश्न यही है कि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब हमें दिया गया है cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई साइन x। तो इस प्रश्न में हम दोनों पक्षों का अवकलन सीधे x के सापेक्ष कर सकते हैं। तो cos x प्लस वाई का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, देन डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पर y और साइन x ये दो अलग अलग पद हैं, तो पहला पद हम एज इट इज लिखते हैं, साइन x का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos x। अब पहले फलन को एज इट इज, सेकंड टर्म को एज इट इज लिखते हैं और पहले फलन का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। अब ये है माइनस साइन x प्लस वाई, पहले पद का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक, दूसरे पद का अवकलन करेंगे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। ये इक्वल टू है y cos x प्लस साइन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट ओपन करके dy बाई डी एक्स वाले पद को एक तरफ ले आते हैं, बाकी पद को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो ये मिल गया माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई टू dy बाई डी एक्स। फिर माइनस साइन y cos x, फिर माइनस साइन x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स वाले पद को एक साथ रखते हैं, ये dy बाई डी एक्स, तो पहला टर्म है माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई, दूसरा टर्म है माइनस साइन x। इसके बाद वाले पदों को हम पक्षांतर कर देते हैं। ये जो पद है ये साइन ऑफ x प्लस वाई और फिर ये y वाला पद y cos x। अब वैसे इस पद को हमें पक्षांतर नहीं करना चाहिए था, केवल इस पद को पक्षांतर करना चाहिए था। अब यहां से इस पद को पक्षांतर कर देते हैं तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस y cos x होल अपॉन, माइनस साइन यदि हम कॉमन लें इन दोनों पदों से तो माइनस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं और आपको मिल जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन x। तो ये वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था कि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया गया है कि यदि x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमें सिद्ध करना है। जो दिया गया है वह है x इक्वल टू वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स वाई। मान करके चलते हैं कि समीकरण 1 है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे तो इसका अवकलन आ जाएगा 1। पहले पद को एज इट इज लिखते हैं, दूसरे पद का अवकलन लिखेंगे, फिर दूसरे पद को एज इट इज लिखेंगे और पहले पद का अवकलन लिखेंगे। तो ये आपको मिल रहा है 1 इक्वल टू वाई dy बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म log एक्स वाई। तो log का होता है 1 बाई दैट फंक्शन, सो मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई। अब फिर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई ये आपको लिखना होगा। फिर ये है log एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये y और y कैंसल हो जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन x इंटू वाई। तो x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, फिर y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। फिर ये प्लस log ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब ये जो राइट में उसे मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, जो लेफ्ट में है उसको राइट में लिख रहा हूँ, तो इसको मैं इक्वल टू 1 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आपको मिल जाएगा x बाई वाई प्लस x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ये पूरा टर्म log ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। दोनों पदों पर dy बाई डी एक्स है और ये 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स वाले पद को उधर पक्षांतर कर देते हैं और dy बाई डी एक्स वाले पद को एक साथ लिखते हैं। इन दोनों से उभयनिष्ठ निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा log एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस ये y बाई एक्स को हमने इधर पक्षांतर कर दिया,
समीकरण 1 में देखिए कि x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई दिया हुआ है, तो लॉग एक्स वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम आएगा y और ये y प्लस एक्स। इसी तरीके से राइट हैंड साइड का जो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त आएगा ये x आएगा और ये y माइनस एक्स। अब dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस पद को पक्षांतर कर देते हैं, तो y अपॉन y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स। सो अल्टीमेटली जो हमें चाहिए था वहां तक हम पहुंच चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस वाई, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यही वह मान है जो कि हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। प्राचलिक फलन के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। यदि चर x और y को तीसरे चर t के पदों में व्यक्त किया जाए तो तीसरे चर t को प्राचल या पैरामीटर कहते हैं। वे समीकरण जो x और y को अलग अलग तीसरे चर t के रूप में व्यक्त करते हैं प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। प्रमेय है कि यदि x इक्वल टू एफ ऑफ टी तथा y इक्वल टू फाई ऑफ टी हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब इसके हम प्रूफ देखते हैं कि माना t के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा t की जाती है, जिससे x और y के मान में क्रमशः डेल्टा x और डेल्टा y की वृद्धि होती है। अतः जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा तो हमें मिलेगा डेल्टा x टेंड्स टू 0 तथा डेल्टा y टेंड्स टू 0। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा t अपॉन डेल्टा x बाई डेल्टा t। यदि इन दोनों पक्षों में हम लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, तब हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा t अपॉन डेल्टा x बाई डेल्टा t। अब लिमिट को अंश वाली राशि में अलग और हर वाली राशि में अलग अप्लाई करते हैं, तब हमें मिल जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा t होल अपॉन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो इस प्रकार लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है इसको लिखा जा सकता है dy बाई dx और राइट साइड में जो फंक्शन दिया गया है उसे लिखा जा सकता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। चलिए आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 2at, यह दिया हुआ है। सो x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 2at दिया गया है और हमें कहा गया है कि dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो dx देखिए x भी t का फलन है और y भी t का फलन है, तो दोनों इधर भी दोनों पक्षों पर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं और यहाँ पर भी t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसे यहाँ पर हमें मिल जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 2at, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो मिल जाएगा 2t। इसी प्रकार इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो मिल जाएगा dy बाई dt इक्वल टू 2a। अब मान के चलते हैं कि समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो dy बाई dx को लिखा जा सकता है dy बाई dt इंटू dx बाई dt। dt को गुणा किया, dt को भाग किया, या फिर आप सीधा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब यहाँ पर dy बाई dt का मान और यहाँ पर dx बाई dt का मान रख दीजिए, तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2a अपॉन 2at। 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन t।
और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था कि dy/dx का मान क्या होगा। प्रश्न दिया गया है, यदि y इक्वल टू at² अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और x इक्वल टू 2at अपॉन 1 प्लस टी क्यूब हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि y भी t का फलन है और x भी t का फलन है। तो पहले हमें dy/dt निकालना होगा और dx/dt निकालना होगा और फिर दोनों का यदि अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो हमें dy/dx मिल जाएगा। तो y इक्वल टू at² अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, तो dy/dt इक्वल टू दो फलनों का यदि अनुपात है और उसका अवकलन दो फलनों का अनुपात है और यहाँ पर हमें इसका अवकलन करना है, तो इसे हम लिखते हैं हर में हर का वर्ग, फिर हर वाला जो पद है ये अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश वाला पद और हर वाले पद का अवकलन। तो इसे जब आगे और सरल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी क्यूब at का स्क्वायर को सॉल्व अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2at और फिर ये 1 का एक का अवकलन करेंगे 0, टी क्यूब का अवकलन करेंगे मिल जाएगा 3t², तो ये 3t² और फिर ये at², ये at²। सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा dy/dt इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब इंटू 2at और माइनस 3at का पावर 4 देन होल अपॉन 1 प्लस t का पावर 3 का स्क्वायर। अब यदि इसे सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से कि ये 1 प्लस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2at का पावर 4 और फिर ये माइनस 3at का पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और इसका पावर में है 2। तो ये सॉल्व करने पर मिल जाएगा 1 माइनस at का पावर 4 देन होल अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और इसका स्क्वायर। मान करके चलते हैं कि ये समीकरण 1 है। दूसरा x इक्वल टू दिया गया था कि 2at अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx/dt इक्वल टू 1 प्लस टी का पावर 3 का होल पावर 2 और फिर 1 प्लस टी क्यूब देन d/dt ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 2at, फिर माइनस 2at देन d/dt ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस टी का पावर 3। चलिए आगे सरल करते हैं। यह है 1 प्लस टी का पावर 3 और इसका होल पावर है 2। 2at का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2a, फिर ये 2a इंटू 1 प्लस टी क्यूब, फिर माइनस ये है 2at और 1 का अवकलन 0, टी क्यूब का अवकलन 3t² इंटू 3t²। यहाँ से आपको मिल जाएगा dx/dt इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2a प्लस 2at क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6at का पावर 3 होल अपॉन 1 प्लस t का पावर 3 और होल पावर 2। यहाँ से मिल जाएगा 2a माइनस 4at का पावर 3 अपॉन 1 प्लस t का पावर 3 और इसका पावर 2। ये समीकरण 2। हमें चाहिए है dy/dx, तो इसे लिखा जा सकता है dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। तो dy/dt ये जो मान है 1 माइनस at का पावर 4 होल अपॉन 1 प्लस टी क्यूब एंड होल पावर 2। अब ये dx/dt, dx का मान है 2a माइनस 4at क्यूब और ये पावर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 1 माइनस 8t का पावर 4 अपॉन 2a माइनस 4at का पावर 3। अब यदि चाहें तो यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुआ है कि 2at का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा
2a_t, ये 2a_t, तो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा 2a_t। ये जो dy/dt का मान है यहाँ पर हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और ये है 2a_t, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और अंश में है हमारे पास 2a_t। अंश और हर में दोनों से हम a को कैंसिल कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में या अंश में आ जाएगा 2t माइनस टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 टी का पावर 3। अब अंश से यदि हम t कॉमा लेना चाहें तो मिल जाएगा 2 माइनस टी का पावर 3, और डिनोमिनेटर या हर से यदि हम 2 को कॉमन लेना चाहें तो मिल जाएगा 1 माइनस 2 का पावर 3। तो ये वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। प्रश्न दिया गया है कि यदि x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा तथा y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले जो राशियां दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। यह है x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये इक्वेशन 1 है। दूसरा है y इक्वल टू भी दिया हुआ है, लेकिन y को हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हमें dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि x और y दोनों ही थीटा के फलन हैं। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है। कॉस थीटा का अवकलन करेंगे, आपको मिल जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस थीटा का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1, और जब साइन थीटा का अवकलन करेंगे मिल जाएगा कॉस थीटा। तो ये मान हमें प्राप्त हुआ समीकरण 1 के अवकलन से। अब ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमें मिल गया a थीटा कॉस थीटा। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। दूसरा y का मान दिया गया है, y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, समीकरण 3। इसका अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा माइनस, पहले थीटा का अवकलन करते हैं तो मिल जाएगा 1, और ये कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और फिर जब कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन, कॉस थीटा का जब अवकलन करेंगे मिल जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा। तो इस तरीके से माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल रहा है a थीटा साइन थीटा। मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है। अब dy बाई डी एक्स यह ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, और इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, या फिर इसे लिखा जा सकता है dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा ये है a थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा है a थीटा कॉस थीटा। a थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको मिल रहा है tan थीटा। तो इस प्रकार जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था कि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर हमें tan थीटा प्राप्त हो रहा है। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। माना कि y1 इक्वल टू f1 ऑफ x तथा y2 इक्वल टू f2 ऑफ x है। यदि दोनों समीकरणों को x के सापेक्ष अवकलन करें तो हम लिखेंगे dy1 अपॉन dx इक्वल टू f1 डैश ऑफ x तथा dy2 बाई dx इक्वल टू f2 डैश x। अब यदि हमें dy1 बाई dy2 निकालना है तो इसे हम लिख सकते हैं dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। सो अंश में जो राशि है वो है f1 डैश x, और हर में जो राशि दिखाई दे रही है ये है f2 डैश ऑफ x। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि फलन y1 का y2 के सापेक्ष अवकल गुणांक बराबर x के सापेक्ष y1 का अवकलन बटे
x के सापेक्ष y2 का अवकलन। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि tan x का sec x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये tan x दिया गया है और x के स्थान पर sec x, हमें d बाई डी एक्स का मतलब है कि किसी फलन का x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर हमें d बाई डी sec x ऑफ tan x ये हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो इसके लिए हम यह मान करके चलते हैं कि y1 इक्वल टू tan x है और y2 इक्वल टू sec x है। यदि y1 का अवकलन करें dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x मिल जाएगा और y2 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष sec x का, तो sec x का हमें मिल जाएगा sec x इंटू tan x। तो यदि हम dy1 बाई dy2 ज्ञात करना है तो हमें लिखना होगा dy1 बाई dx और फिर डिवाइडेड बाई dy2 बाई dx। तो dy1 बाई dx ये आपको मिल गया sec स्क्वायर x, dy1 बाई dx ये आपको मिल गया sec स्क्वायर x और dy2 बाई dx ये दिया गया है, अब हमें प्राप्त हुआ है sec स्क्वायर x इंटू tan x। तो यहाँ से ये sec x है, sec x tan x, तो यहाँ से एक sec x और यहाँ से एक sec x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा sec x अपॉन tan x। यदि आवश्यकता हो तो इसे हम साइन और कॉस के फॉर्म पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। sec x इक्वल टू 1 अपॉन कॉस x और tan x इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। तो cos x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन x और 1 अपॉन साइन x होता है कोसेक x। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि dy1 बाई dy2 इक्वल टू कोसेक x और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए या अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम यह मान करके चलते हैं कि पहला जो फलन दिया गया है यह y1 है जो कि है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इस स्थिति में हम रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा इस तरीके का हम प्रतिस्थापन उपयोग करते हैं। तो ये जब आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा y1 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है यह cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो आपको मिल जाएगा y1 इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर cos थीटा है, तो cos थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होकर के कैंसिल हो जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा। तो ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये आ गया cos 2 थीटा। इस तरीके से ये साइन और साइन कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ पर मिल रहा है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हमने जो प्रतिस्थापन किया था उसका मूल मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो प्राप्त हो रहा है y1 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा। थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे टेन इनवर्स रूट एक्स, ये मान हमें प्राप्त हुआ है चूंकि हमने रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा ये वैल्यू पुट किया था यहाँ पर। अब dy1 बाई डी थीटा, या थीटा तो नहीं है यहाँ पर x है, तो dy1 बाई डी एक्स ये हम ज्ञात करते हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस 2 टेन इनवर्स x का अवकलन चूंकि d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x के स्थान पर है रूट x, तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस
रूट एक्स का स्क्वायर, देन डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा, ये है -2 अपॉन 1 प्लस एक्स, और स्क्वायर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल रहा है dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, और ये 1 प्लस एक्स, ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब पुनः y2 इक्वल टू हम स्क्वायर रूट एक्स लेकर के चलते हैं, अर्थात x का पावर है 1/2। अब इसका अवकलन यदि x के सापेक्ष किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। तो यदि हमें dy1 बाई dy2 ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे dy1 बाई dx डिवाइडेड बाई dy2 बाई dx। तो dy1 बाई dx ये हमें मिल चुका है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर x, और ये 1 प्लस एक्स। फिर y2 बाई yx, ये 1 और ये 2 रूट एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल रहा है -2 अपॉन 1 प्लस एक्स, जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। dy1 बाई dy2 ये हमें मिल रहा है -2 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये दिए गए प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है आपको यह ज्ञात है। पहले हम यह मान करके चलते हैं कि पहला फलन जो है ये y1 है और ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम पहले प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं ताकि ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सके। x इक्वल टू tan थीटा रखने पर तो आपको मिल जाएगा y1 इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली tan 2 थीटा का फार्मूला है। tan a प्लस बी आप जानते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, उस फार्मूले से आप ध्यान दें तो ये है tan इनवर्स, इसके बाद वाला जो फलन है ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल रहा है y1 इक्वल टू 2 थीटा, और 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो dy1 बाई dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें जो मान प्राप्त हुआ ये है dy1 बाई dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहला। अब पुनः यह मान करके चलेंगे कि जो दूसरा फलन दिया गया था यह y2 है। y2 इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मान हमें दिया गया था। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू tan थीटा यहाँ पर भी पुट करेंगे। tan थीटा रखने पर तो आपको मिल जाएगा y2 इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी cos 2 थीटा का एक्सटेंशन है, cos 2 थीटा का प्रसार है। तो ये cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स और cos दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा y2 इक्वल टू 2 थीटा, और पुनः थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x। अब dy2 बाई dx करेंगे तो मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी हमें मिल रहा है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान करके चलते हैं कि ये 2 है, समीकरण 2। अब हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है dy1 बाई dy2, सो इसे आप लिख सकते हैं dy1 बाई dx होल अपॉन dy2 बाई dx। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और 1 मिल जाएगा।
तो हमें जो उत्तर चाहिए था ये dy1 by dy2 इक्वल टू 1 हमें प्राप्त हुआ।